करें तो अभी हम ना 2019 का स्टार्ट करेंगे। देखिए, सो यहाँ से कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन का विथ ऑल, है ना। सो ये जो हमें कह रहा है कि ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ ऑल नॉन जीरो रियल एंट्रीज, बी obtained by A by replacing A11 by 0, keeping all entries unchanged. If R is the rank of A, then what is the set of possible for the rank of B? क्या लगता है आपको, बताइए। जैसे M क्रॉस N है तो अभी के लिए मान लेता हूँ 2 क्रॉस 3 लेट से, और अभी मान लीजिए है 1 1 1 1, ये A है लेट से। तो मुझे बताइए रैंक ऑफ A कितना है, और B में है कि इसको हटा के हमने 0 रख दिया, तो रैंक ऑफ B कितना है बताइए जी श्रीकांत। A का रैंक बता पाएंगे? सारे एंट्री 1 है। 2 अच्छा एक मिनट, 2 क्रॉस 3 ले लिया मैंने ना, तो 2 क्रॉस 3 में 1 1 लगा दीजिए, 2 रो 3 कॉलम ना, ठीक है। अब बताइए ए का रैंक। सर 2 ही होगा ना। तो ये होगा। अब पता है रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड रो क्या है? डिपेंडेंट है लेकिन इंडिपेंडेंट है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, फर्स्ट रो और सेकंड रो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। सर वो तो नंबर ऑफ उससे होता है ना कि किसी उसमें अगर जीरो आ रहा है मैट्राइसिस में, किस में? मतलब किसी एक रो या कॉलम में अगर जीरो आ रहा हाँ, है ना, तो उसकी रैंक हो जाती है, मतलब तो इसकी तो रैंक 2 ही होगी ना, देखकर पता चल रहा है। कैसे रैंक? आपको पता ही नहीं है रैंक क्या? रैंक का डेफिनेशन आप क्या जानते हैं? इसको कन्वर्ट अ, कीजिए, रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। टू जीरो क्रॉस हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 का कोई माइनर लीजिए आप। अच्छा अगर मैं हाँ, ऐसा करूं कि फर्स्ट रो में सेकंड रो घटा दूं तो क्या हो जाएगा? यस सर, तो ओके जीरो हो गया। तो इसका रैंक क्या होगा? ये डिपेंडेंट है, जब रो एक दूसरे का मल्टीपल हो तो डिपेंडेंट है, सेम है तो इसका रैंक 1 है एक्चुअली। और यहाँ आप डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ अगर मैं 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक लूंगा, यहाँ 2 क्रॉस 2 का कोई भी ब्लॉक ले लीजिए, सब मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक लेंगे, डिटर्मिनेंट यहाँ नॉन जीरो आएगा, जिसका रैंक 2 हो गया। तो ये आर था अभी, और ये R+1 हो गया। तो एक एग्जाम्पल ये दिया, अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे होता कि m इक्वल्स टू n। 1 0 0 एंड ना वो हमें तो R और R+1 से मतलब है। तो नहीं तो सर, जैसे ये अपन ने कर लिया, अब इसके 3 केसेस बनेंगे ना। क्या? m ग्रेटर देन n, m इक्वल्स टू n, और m लेस देन n। वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेनली देखना है कि ए का रैंक आर है तो बी का रैंक क्या हो सकता है? आर ही रहेगा, या बढ़ सकता है घट सकता है? सिर्फ बढ़ेगा ही, सिर्फ घटेगा ही, या सेम रहेगा? यस सर, तो इससे जैसे r+1 आ गया तो अपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए और नहीं, डी। कोई एलिमिनेट नहीं होगा अभी। हाँ, ए एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट नहीं हुआ अभी। ये R+1 यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, हाँ तो ये एलिमिनेट, ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं आप। सो R+1 आ गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सर अब अगर अपन ने m को, मतलब जैसे m को आपने लिया लेस देन n, हाँ, अब m को अगर ग्रेटर देन n लेंगे तो ये r-1 हो जाएगा। नहीं नहीं, रैंक लीजिए, कोई एग्जांपल बनाइए।
2x3 हो या 3x2 हो, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x2 हो जाएगा, तभी रैंक सेम रहेगा। हाँ रैंक सेम रहेगा। क्योंकि होता क्या है, m×n हो n×m हो, तो रैंक तो ट्रांसपोज लेने पे सेम ही रहेगा। तो मेरा मतलब ये है कि अब कुछ ऐसा एलिमेंट लेंगे, मान लो अभी के लिए देखो, अभी इसका रैंक कितना है, अभी मैं पूछता हूँ आपसे, ए का रैंक अभी कितना है, यहाँ पे रैंक ऑफ ए अभी कितना है, आप बता पाएंगे? इसका रैंक अभी भी 1 है। 1 क्यों है? यस सर। क्योंकि इसमें एक ही नॉन जीरो रो है यहाँ पे, ठीक है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा कर भी यही रहेगा। अब उसने कहा है कि 1 को तुम 0 कर दो, 0 0 0 0 0 0, तो अब रैंक ऑफ ए क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, ये थ्योरम है, इफ जीरो। एंड ओनली इफ। तो ये घट गया, एक यहाँ एक बढ़ गया था, यहाँ एक घट गया, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो ये कह रहा है सिर्फ बढ़ेगा ही, ये आउट हो गया। तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ जहाँ कोई चेंज नहीं होगा, जैसे मान लीजिए होता 1 2 3 4 5 6, अब इसमें आप v लिखिए, 0 2 3 4 5 6, दोनों का रैंक अभी 2 ही है, यहाँ रैंक ए और रैंक बी दोनों 2 है, ठीक है। उसको आप ऑर्डर चेंज कर दो, आप कह रहे तो सही है, वो भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ ऑर्डर से वेरी करे कोई कुछ नहीं देखना, हमें देखना रैंक क्या हो सकता है। तो हमने 3 सिचुएशन बनाए, एक में बढ़ भी सकता है, ये अगर ये आर था तो ये r-1 हो गया, अब ये दोनों आर ही रह गया, ये आर था तो आर ही है, तो मतलब हो सकता है सेम हो जाए, एक बढ़ सकता है एक घट सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली एक एक एग्जांपल सोचना था हाँ हाँ, उसी। ताकि एलिमिनेट हो जाए। अब देखिए, पूछ रहा व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, तो ये सब सिंपल कैलकुलस का क्वेश्चन है, इसका पीरियड क्या होगा? सर जैसे अगर पीरियड ऑफ cos x 2 पाई है ना, हम्म और पीरियड ऑफ sin x भी 2 पाई है, हम्म तो cos x प्लस sin x, तो इनका पीरियड ऐड नहीं होगा ना, मतलब ये 2 पाई नहीं ही रहेगा। वैसा नहीं होगा, हाँ, तो सेम ही रहेगा। डेफिनेशन पता है ना पीरियड फंक्शन का, पीरियोडिक फंक्शन का, ये कहने का मतलब है कि स्मॉलेस्ट इंटरवल नंबर होता क्या है। होगा, के या डी बोल दो, है ना। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एफ एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? सो कॉस एक्स प्लस पाई और कॉस साइन प्लस पाई कुछ होगा, देखिए। माइनस cos माइनस sin। अच्छा ऑप्शन में से ही देख लेते हैं ना। पाई/2 के, चलो पाई के लिए तो हो जाएगा आई थिंक, है ना, पाई/2 के लिए देखिए, पाई/2 के लिए भी हो जाएगा, कॉस पाई/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन पाई/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, सेम ही आ जाएगा, पाई/2 भी आ जाएगा। सो पाई/2 देखिए हो जाएगा। सर पाई के लिए हो रहा है। पाई/2 के लिए होगा कि नहीं होगा, हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है डी।
नहीं सर, मैंने ऐसे देखा है हम्म कि जैसे cos ऑफ पाई बाय टू, cos ऑफ x प्लस पाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। अब इस पे अपन ने मॉड लगा दिया, हम्म ठीक है, तो ये अपना cos x आ गया, हम्म और सेम विथ साइन, तो मॉड cos और मॉड साइन की वैल्यू आ गई अपने पास, हम्म है ना। तो इनको कर दिया तो पाई तो वर्क कर रहा है। बट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डी? पाई, क्या कॉस मतलब पाई स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता? वैसे तो 2 पाई भी वर्क कर जाएगा, 3 पाई भी वर्क कर जाएगा, इसका क्या मतलब है? आप सिंपली डी को एक चारों ऑप्शन रख के देखिए, मुझे बताइए कि कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ये डी के जगह एक बार आप पाई रखिए, एक बार पाई बाई टू, एक बार 2 पाई, एक बार पाई बाई फोर। आप देखेंगे ये आई थिंक, तो इसका एक्सप्रेशन इसके ही इक्वल आ जाएगा, है ना। मान लो ये जी है तो जी कर लो आप। तो डी के जगह एक बार ये रखो, एक बार ये रखो, एक बार ये और एक बार ये। कौन कौन इसको सेटिस्फाई करेगा? तो आप देखेंगे ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। लेकिन पीडीएफ होता है स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो आंसर इसलिए बी हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कीजिए, पाई बाई टू भी वर्क करेगा जो आप कहना चाह रहे हैं ना, तो पाई बाई टू विल ऑल्सो वर्क। ओके सर, एंड पाई बाय टू स्मॉलेस्ट है तो इसलिए हाँ आंसर। इसीलिए, ठीक है ना। इवन है ना। अब यहाँ मजे की बात ये है कि नॉट पाई बाई टू ओनली, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू यूज करेंगे तो ये सेम ही आएगा। ये जी फंक्शन है जी ऑफ, तो ये सेम ही आएगा, है ना, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ कुछ भी ले लेंगे तो इसका ये मतलब है जो मैं कह रहा था ना। तो डी जो है, तो मतलब पाई बाई टू का कोई भी मल्टीपल यहाँ पे पीरियड हो जाएगा, बट स्मॉलेस्ट नंबर पाई बाई टू है। पॉजिटिव होता है ये, पॉजिटिव नंबर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर डी, जिसके लिए, है ना, मैं रिपीट कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर डी सच दैट जी ऑफ एक्स प्लस टी जी एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो देन डी इज कॉल्ड द पीरियड, ठीक है। तो इससे आ जाएगा। तो यहाँ जो आंसर है आपका वो पाई बाई टू ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका बताइए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। 3 टाइम कॉस 100, याद है ये क्या है?
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका नोटेशन क्या लिखते हैं याद है? ये आइलट फॉर्मूला है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम ई की पावर आई 100 डिग्री, यही ना, 100 डिग्री इंटू ई की पावर आयोटा 110 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा जी, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और ये है, तो ये हो जाएगा 3 ई की पावर आयोटा 210 डिग्री, तो 3 टाइम कॉस 210 डिग्री प्लस आयोटा साइन 210 डिग्री। निकाल सकते हैं 210 की वैल्यू? कॉस 210 कितना होगा, तो 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 कॉस पाई प्लस 30 डिग्री, 3/2 तो ये कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाई 6, सो यहाँ 3 कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 -√3/2, ठीक है। आयोटा साइन पाई प्लस थीटा, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन 30 1/2 माइनस में हो, -1/2। तो कहने का मतलब ये हो गया -3, अच्छा √3/2, तो हमें यही तो चाहिए, अच्छा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो आंसर है, यस सर। तो -3√3/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया? ये आ गया। यही आ गया ना, ठीक है। तो ये बस इस फॉर्मूले से ब्रेक हो गया, फिर उससे आ गया। ये कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 6 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर इन विच सम ऑफ द डिजिट्स इज एटलीस्ट 52। अच्छा, तो कितने 6 डिजिट के पॉजिटिव इंटीजर होंगे जिसमें सब सारी डिजिट का सम 52 से ज़्यादा होगा, बताइए। तो यहाँ x1 जीरो नहीं हो सकता, बाकी क्योंकि x1 फर्स्ट डिजिट है ना, और बाकी xi कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 सर 8। इनको 9 ही लेना पड़ेगी सबको भाई, क्यों? कि तो 54 हो जाएगा, 9 लेंगे तो। नहीं नहीं, लास्ट वाले में अपन मतलब आगे की अपन ने 5 9 ले ली, लास्ट वाले की 7। हाँ वेरी करा दीजिए, वही करना है आपको। 52 है ना, तो इसका मतलब है कि तो जीरो तो कोई भी नहीं रख सकते है ना, जीरो रखेंगे तो पहुंचेगा ही नहीं। एक मिनट, ये 10 डिजिट है ना हमारे पास टोटल, तो सो 10 डिजिट है, 10 6 60 हो सकता है सम टोटल। तो एक को अगर मैं जीरो भी रख दूं तो बचेगा 5, तो 5 जो है, तो 9 9 9, अच्छा 9 5 45 ही पहुंचेगा, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, है ना। तो अगर कोई एक जीरो तो ले नहीं सकता, अगर जीरो लेंगे तो फिर 5 डिजिट का सम 52 होगा ही नहीं। यस सर। तो 9 छक 54, या तो सब 9 ले लो, तो एक है कि 9 9 9 9 9 9 9, एक ये पॉसिबिलिटी है। ओह सॉरी, कितना 6 डिजिट का था ना, तो ये सर 5 डिजिट 9 है ना, एक तो ये हो गया ना, और ये फ्रीबल है कि नहीं? हाँ सर ये है, लास्ट डिजिट जो है ना अपनी वो 8 हो जाएगी, 8 रख सकते हैं। और लास्ट डिजिट अपनी 7 हो जाएगी। अब इसके कितने परमुटेशन पॉसिबल है, इसके तो एक ही है। और सर इसके अलावा एक केस और है,
हाँ इससे कितने परमुटेशन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे अभी। 6 परमुटेशन है ना। 8 कहीं भी तो हो सकता है, 8 कहीं भी हो सकता है ना नहीं इसमें। सर, 8 डबल 8 हो सकता है लास्ट में। वो तो मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, 99998 ये ना। यस सर। इससे कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं कह रहा हूँ इसको परम्यूट करके कितने नंबर्स बना सकते हैं ये पूछ रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हैं, 8 को शिफ्ट करेंगे कितना होगा। 62। अरे भाई कहाँ खोए हुए हो। बढ़िया। तो अभी इसके परमुटेशन कितने बनेंगे, 6 है। 6 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 6 5 ज़ा 30/2। तो ये हो गया 15। सो मतलब हम इसको परम्यूट करेंगे। अरे मैं अब यही कहना चाह रहा हूँ ना, इनमें से कोई, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कोई 4 डिजिट आप 9 ले लीजिए, कोई 2 डिजिट 8 ले लीजिए, यही ना। हाँ सर। तो कहीं भी हो सकता है ना 2 डिजिट 8। हाँ। ये थोड़ी कि लास्ट 2 ही होगा। तो टोटल 15 नंबर बनेंगे इस तरह के। इस तरह के 6 बनेंगे, इस तरह के 6 बनेंगे। तो अभी तो 28 हमने बना दिए। और कुछ हो सकता है क्या इसके अलावा, सोचिए अब। क्या और कुछ पॉसिबिलिटी है। तो मेरे पास कितने नंबर आ गए, 15 +6 +6 +1। तो 28 तो ये हो गए। तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया है ना। अब सोचना है और बना सकते हैं क्या, इसके अलावा कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता ना। नो सर। तो बस आंसर 28। ठीक है, आप सही सोच रहे हैं। ये देखिए, लेट द सम 3 3 3 3 एंड सो ऑन 200 टाइम्स तक है। B ... Z Y X as a sum in the decimal system, that is X is the unit digit, Y tens digit 1 Y digit। तो ये क्लास 12th में इस तरह क्वेश्चन थे ना, याद है आपको कैसे सम करते थे। यस पहले सर वो 3 कॉमन ले लो पहले आप, और 9 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 9 99 999 और ये 9999। इसने कहा है 200 टाइम्स। अब आप ऐसा लिख सकते हैं, 3/9 बाहर है, इसको लिख सकते हैं आप 1 10 - 1। ठीक। फिर यहाँ 100 - 1, फिर यहाँ 1000 - 1, ये चलता रहेगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर कितना होगा ये। तो 10 की पावर 200 होगा ना। और माइनस कितने नंबर्स हैं टोटल हमारे पास, 200 ना। 200। सो 200 मतलब 9 को लिखा 10 - 1, तो सब 1 को एक साथ लिख दिया। इसको लिखा 100 - 1, ऐसा लिख दिया। अब या वैसा भी कर सकते थे हम लोग, 10 प्लस, अगर 9 से डिवाइड नहीं करते तो है ना 1, फिर 10 + 1, जब 1 प्लस भी कर सकते थे। तो बेटर था, मुझे लगता है उससे बेटर आता देन दिस। हाँ सर, इससे अपने वो लास्ट की डिजिट निकालने में दिक्कत हुई। तो उससे बेटर आता। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग बाई 9, मैं डिवाइड नहीं करता 9 से, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचता, 1 11 111 1111 रहेगा। इसने कहा 200 टाइम। अब बेटर है, तो यहाँ 3, तो यहाँ रहेगा 1 रहने दो, इसको 10 + 1, ये 100 + 1, फिर 1000 + 1, और ये कितना है, सो 1 2 डिजिट का 10 था, 10 की पावर 1, 3 डिजिट 10 स्क्वायर है। तो यहाँ आएगा 3 डिजिट था ना, तो यहाँ 10 स्क्वायर है। तो इससे 200 डिजिट है, तो 10 की पावर 199 तक ही जाएगा प्लस। अब एक्स्ट्रा डिजिट देखिए कितना है, तो यहाँ 1, यहाँ तो 10 + 1, 100 + 1, ओ नहीं नहीं 100 + 11 है, तो यहाँ दिक्कत है ना, यहाँ तो फिर नहीं, यहाँ तो 100 + 11 हो गया ना। तो सम करने दिक्कत, वही सही था। 1 मिनट, तो वही वाला ठीक है। ठीक है, अब लिख देता हूँ। तो 3/9 तो बना था 3/9 किया था तो कितना हुआ था, 9। तो यहाँ 10 हुआ था, फिर 10 स्क्वायर, फिर 10 क्यूब, एंड सो ऑन 10 की पावर 200। 10 की पावर 200 माइनस में टोटल 200 था, क्योंकि ये 9 बना था 10 - 1 इस तरह से। अब बताइए इसका सम निकाल सकते हैं, ये जीपी है। सर 1 भी आएगा ना पहले, कहाँ, +1। 10 फर्स्ट डिजिट 30 हो रही है ना। फर्स्ट डिजिट क्या हो रही है, नहीं हमने तो ये रखा ना। नहीं जब सर, आप, हम्म, 3/9 इंटू 10 करेंगे तो हाँ क्या होगा। 30। अरे आपने ओह जो अच्छा फर्स्ट अच्छा, डिजिट
ओ है। एक मिनट एक मिनट, हमने क्या किया, मैंने क्या किया, ऐसा कर दिया आपने कह रहे हैं आप? हाँ ठीक। 33 से ले लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी कितना होगा, अभी सही है। यस सर। तो 3/9, ओके, तो यहाँ पे 30/9। अच्छा यहाँ माइनस था ना, ठीक है, एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ क्या था। मैंने पहले क्या किया था एक बार ध्यान दीजिए, मैं 3 कॉमन लिया तो क्या बनेगा, 1, 11, 111, यही चल रहा है ना। अब मैंने कहा 3/9 करते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई किया ना, नहीं वो पहले सही था, चेक कीजिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। अब मैंने क्या किया, 3/9, 9 को क्या लिखा, 10-1, इसको क्या लिखा, 100-1, इसको क्या लिखा, 1000-1। समझ आया, देखिए समझ पा रहे हैं, चेक कर लीजिए। अब बताइए यहाँ 1 से स्टार्ट होगा 10 से स्टार्ट होगा, जो मैंने लिखा उसमें, ठीक है, यही तो किया ना मैंने, पहले 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 9 को लिखा 10-1, ये 1 1 1, ये सब मिलकर ये 200 हुआ है, तो ये 10 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसको आप जीपी लगाइए, ए इंटू r⁻n-1/r-1, ये होगा। ये इतना करने के बजाय हम लोग एक और काम कर सकते हैं ना, इतना क्यों कर रहे हाँ हैं, सर, वो इतना क्यों कर ऐड रहे ही हैं, कर लेते हैं सबको। हाँ इतना क्यों कर रहे हैं, वहीं से देख लेते हैं। जैसे हाँ 3 3 3 3 ऐसे है ना, ये वैसे ही जो बचपन में करते थे सर, ना, थ्री लास्ट थ्री वाली डिजिट। हाँ बचपन में यही करते ना, 3 3 3 3 ऐसे सम सिखाते थे, तो सर लास्ट वाली आ जाएगी अपनी 3 इंटू 200, 600। तो जीरो हो जाएगा है ना, कैरी कितना बचा, 60। 60, फिर इसको ऐड कीजिए। सर 3 इंटू 5 हाँ 97। 199 × 3, 597। 597, कैरी कितना था, कैरी 60, था 60। तो 7 हो गया, 667, तो यहाँ आप क्या रख देंगे, सर 7, 3। हाँ 66 कैरी हो गया। नेक्स्ट यस क्या सर। होगा, 3 इंटू 198। ये आसान है, 594। और कैरी कितना था, 66। तो ऐड कर लीजिए। ये सर 9 आ गया आंसर। एक मिनट एक मिनट, कैसे 9 कैसे आ गया ना, समझ, 6010 है ना, 660 हो गया ना, तो यहाँ क्या पुट करेंगे आप किसका बता रहे हैं 9, क्वेश्चन क्या है, आप पूछ के बता क्या रहे हैं। अरे यहाँ जीरो आएगा ना भाई, एक सेकंड सर। मुझे बताइए, 120 प्लस 229 प्लस 112, ये कितना कैसे ऐड करते हैं, ये 461 होगा ना, तो वैसे ही ऐड कर लीजिए जैसे बचपन में करते थे। अरे मेरा मतलब है भाई, 198 × 3 594, 66 कैरी था, तो यहाँ कितना हो गया ऐड करके, जीरो आ गया ना, जीरो यहाँ रखेंगे, फिर कैरी कितना हो जाएगा, ये 66 कैरी हो जाएगा। तो हमें तो यही चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, व्हाट इज जेड, एक्स वाई जेड, तो ये है एक्स वाई जेड, तो जेड इज 0, देख लीजिए। सर कैरी अपना 65 था। कहाँ, अच्छा, सर जब अपन ने 594 प्लस 65। तो यहाँ गलती यहाँ हमने किया ऐड में, इसका मतलब है ना, हाँ तो ठीक है ना, फिर तो 7, ओहो हो, तो 65 तो यहाँ 65 ऐड होता, फिर 9 होता, ओके ओके ठीक है, तो फिर ये 9 होता,
और फिर यहाँ 9 आता है। हाँ ठीक है, फिर आप सही कह रहे हैं, यहाँ मैंने कैलकुलेशन ऐड करने में गलती किया सर था। पहली कैरी अपनी 68, दूसरी दोनों कैरी 65 65। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले 65 था, कैसे हुआ? पहले आपने वन, अच्छा वो 600 था ना। तो 600 पहले था तो जीरो रख दिया, तो पहला कैरी 60 हुआ था, तो 60 यहाँ ऐड किया आपने, तो ये हुआ दूसरा कैरी 65 हुआ, फिर 66 हुआ। ठीक है, डन। तो आंसर 9 आ गया फिर। ठीक है, वो ऐड करने में गलती हुआ था। देख लीजिए। सिक्स्थ, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 2 अपीयर इन द सेट ऑफ इंटीजर 1 to 1000? अच्छा, कितनी बार 2 अपीयर होता है इसमें 1 to 1000 तक में, कितनी बार अपीयर होता है 2? तो कहाँ कहाँ 2 होगा आप बताइए। एक तो 2 जैसे 12, 22, तो इस तरह से मुझे लगता है कहाँ तक जाएगा। 92 तक। सर पहले वो लेते अपन 1 से 100 तक। ठीक है, वैसे डिजिट। कर लीजिए। हाँ, फिर 100 से 1000 तक है, नहीं तो इसे सोचना पड़ेगा पैटर्न क्या है। तो ये 1 डिजिट वाले में तो सिर्फ 2 आया होगा। अच्छा, तो ऐसा कर लीजिए 1 डिजिट 2 डिजिट ऐसे करके, है ना। 1 डिजिट नंबर जस्ट 2 होगा। 2 डिजिट वाले में क्या क्या आएगा? 2 डिजिट वाले में जैसे वही कह रहे 12 जैसे हो गया, तो 12, 22, 32, 92 तक। फिर यहाँ 21, 22, 23, 29 तक जाएगा, यस है ना। सर। हाँ सर ये जो 2 से चालू होगा ना पहले वाला, 12 से नहीं, हाँ, है ना। 2 यहाँ रख तो दिया। सर ये अपने 92 तक 9 जा रहे हैं, ठीक है। है ना। फिर ये 20 से स्टार्ट होगा ना, मतलब 20 भी हाँ काउंट अच्छा, करेंगे। 20, हाँ 20, 21, 22। सर ये अपने 11 है। लेकिन यहाँ एक रिपीट भी कर रहा है ना, जैसे ये नंबर हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, 22 वाला। 22 हटाकर सर। अच्छा, 22 हटा के, ठीक है। तो 22 को यहाँ ले आते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक ये है, और 0 से लेके 9 तक ये है, ठीक है। 10, टोटल कितने हो गए, दोनों मिलाए कितने हो गए, 100 कितने आ गए आपके? 20 आ गए दोनों। 20 आ गए, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको देखना होगा कि 101 से लेके फिर वैसे ही 200 तक कितना होगा, है ना। पहले मैं देखा कि 1 से 100 तक कितना है, ये काउंट मैनुअली काउंट ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ये कर लीजिए। तो सर अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इसको, ओके। क्योंकि जो 1 से 100 तक है हम्म अपने 20, 1 से 100 तक अपने 20 है, ठीक है। हम्म तो 300 से 400 तक भी अपने उतने ही होंगे। 300 से 400 तक, हाँ, क्योंकि उसमें नया क्या आएगा, 500 कुछ से, नहीं है सर। मेनली 200 वाले में बढ़ जाएगा ना। हाँ। 200 और वाले फिर में बढ़ सर, जाएगा, हाँ बस 200 वाले में चेंज आएंगे। इसमें बढ़ जाएगा आपका। हाँ, तो इसमें सारे ही होंगे। इसमें जितने होंगे, यहाँ एक 200 एक एक्स्ट्रा हो गया। यस सर। ये फर्स्ट वाले में 20, सेकंड वाले में 21, है ना। हाँ। थर्ड वाला भी काउंट करना पड़ेगा, और सर जो फोर्थ फिफ्थ है उन सब में 20 जाएगा, मतलब तो अपन बेसिकली 20 into 8 कर सकते हैं। हम्म 20 into 8 प्लस 21 इसके। अब अपन को 201 से 300 तक काउंट करना। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे आपने जो काउंट किया है 1, 2, 3, और ये टोटल जो है 10 है, 0 से 9 10 हो गया, और 2 2 बार था तो 11 ये हो गए, इसको हटा देते हैं। और इसमें था 1, 2, 3, 9 तक, तो 8 ये हो गए, और एक ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये 21 नहीं होगा। सर नहीं, 22 में 2 ये बार ऐड करना पड़ेगा, 22 के लिए सर जो आपने है। 12 से लिखा है ना, 2 भी तो काउंट होगा ना। हाँ 2 तो किया ना काउंट, हाँ।
काउंट कीजिए। तो ये 2 को मैंने 2 बार क्यों लिखा है इसको, एक ही ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 1 ही है, हाँ ठीक है। 11 इसमें है टोटल, 8 उसमें है और एक उसमें है, 8 एक 9 11 9 20, 20 ठीक है, 20 ही ना, ठीक है। मतलब 22 में 2 बार होगा, 22 में 2 टाइम्स है, सो वी हैव टू काउंट ट्वाइस, मतलब 2 लेना पड़ेगा 22 के बदले। जैसे 222 है, तो 222 3 कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, नंबर ऑफ टूज में। ठीक है, 300 से लेके 400 तो वही होगा, क्योंकि वो ऐसा है, तो आगे सही कह रहे हैं आप। तो आगे 20 गुने है ना, 3 4 5 6 7 8 9, 1000 तक 8। जाना है। 8 है 7 है? सर 8 ही है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही बैच निकाले, हमने 101 से 200 वाला बैच निकाला है जिसका 21 है, और 201 से 300 वाला, तो हाँ, बाकी 8 ही बचे। बाकी 4 से स्टार्ट होगा ना, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 9, है ना, उसके बाद सर 1000 आ 3 जाएगा। से स्टार्ट होगा। यहाँ से 3 से 301, 4। 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 7 हो रहे हैं, देखिए। इसको अलग काउंट करना पड़ेगा ना, 301 से लेके 401 501 ऐसे सर और छः। ये 1 से 100 वाला भी तो करेंगे ना। हाँ वो करेंगे, अच्छा उसको अलग वहीं आप इंक्लूड अपन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्योंकि ठीक है, वो जैसे भी आप करना है, यहाँ 7 हो जाएगा, तो 140 ये हो यस। गया, 20 ये हो गया जो आप कह रहे हैं, फिर 21 और ये काउंट कर लीजिए, आ जाएगा इससे, है ना। कितना आएगा देखिए सम करके। सर जो लेफ्ट वाले नंबर होंगे सारे, उनमें तो सबमिट हुआ आएगा, है ना। हम्म। तो 99 तो वो हो गए। क्या कह रहे हैं, कितना हो गया 99? तो लेफ्ट वाले मतलब 3 डिजिट नंबर है ना, हम्म तो 200 वालों 2 तो सब में आएगा एक, हम्म। है ना, लेफ्ट वाले में, मतलब जैसे 201 202 ऐसे करके। और राइट वाले में देखेंगे अपन तो सर 20 आएंगे, क्योंकि 10 मतलब मिडिल वाली डिजिट पे और 10 राइट वाली डिजिट पे। ठीक है, काउंट करके बताइए कितना आएगा। सर 99 प्लस 20। ये सब रीजनिंग जैसा क्वेश्चन लग रहा है तो हाँ सर, अभी तक के सारे ऐसे ही थे। क्योंकि इसमें रीजनिंग जैसा ही है। सर ये वो टोमेटो बुक में ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, हाँ हाँ और एग्जैक्टली। इसी लेवल के हैं। हम्म। तो वो एक्चुअली उन्होंने बनाया जो है ना, इसलिए बनाया होगा। हाँ सर, वो पहले वो बोलते थे ना कि टोमेटो बुक रिकमेंडेड है, तो वो जो प्रीवियस ईयर के तब के पेपर थे ना, मतलब ये हाँ वाले उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड कर रहे थे ना। रिकॉर्डिंग। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग वो यही रिकमेंड कर, आपका फाइनल आंसर क्या है इसमें ABCD में से? सर 140 प्लस 20 प्लस 21 प्लस सर 300। ओके।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, 1 2 3, 1000 से पहले मान लीजिए 1 से लेके 1 को मैं 001 लिखता हूँ और इसको 999 लिखता हूँ, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, 1 2 3, मेरे पास 3 एम्प्टी प्लेस है और ईच एम्प्टी प्लेस में मैं 0 से लेके 9 तक कुछ भी फिल कर सकता हूँ। यस सर। यही ना, ऐसा कुछ। सो तो मैं पूछूंगा कि वंस प्लेस पे कितनी बार 2 आया। ये टोटल 999 नंबर है ना। तो 2 कितनी बार आया होगा, अगर वैसे इंक्रीज हो रहा है ना, 001 002 ऐसे चल रहा है, तो वंस प्लेस पे कितनी बार 2 आया। हाँ, सो 2 फिक्स कर दो एंड बाकी कितने पॉसिबिलिटी है मेरे पास, 10 × 10। अच्छा, सो 2, एक में 2 फिक्स कर दिया मैंने, मान लो, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 10 चॉइस, यहाँ कितनी कुछ 10 चॉइस, तो 100। तो 100 ऐसे नंबर होंगे जो 2 से स्टार्ट हो रहे होंगे एक्चुअली, ऐसा होगा। यस सर। और 100 ऐसे नंबर होंगे जहां बीच में 2 होगा, और 100 ऐसे होंगे जहां एंड में 2 होगा। हम्म। सर पर जीरो पहले नहीं आ सकता ना? नहीं, वो ऐसे नहीं आ सकता, लेकिन नहीं सर, जीरो पहले आ सकता है, क्योंकि जीरो पहले आएगा तो वो क्योंकि 22 हो जाए। यहाँ हाँ पे सर, अलाउड है वो, सही है। क्योंकि यहाँ पे यस सर। 1, यहाँ ऐसा तो ना 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला ना। राइट। वो तो 001 है। तो क्या इस लॉजिक से आ रहा है, है ना। इस टाइप के 100 नंबर होंगे, इस टाइप के 100, इस टाइप के 100, और 2 हमने यहाँ ऑलरेडी काउंट कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड है ना, एक बार ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ वाले को ही सिर्फ काउंट कर रहे हैं और ये तो काउंट करने के आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इस लॉजिक से ना 100 100 100, तो ये इजी वे हो गया यस सर, कि शायद ऐसे ही करना था। हाँ, तो ये आसान हो जाएगा। और ये कि वी आर काउंटिंग ओनली दिस मेनी 2, तो यहाँ कितने नंबर्स आ सकते हैं, देर आर 100 नंबर्स विच हैज 2 एज फर्स्ट प्लेस। सो ये 100 2s फर्स्ट, मतलब पहले प्लेस पे ऐसे 100 नंबर है, 200 टाइम फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। यस टू सर, ये हंड्रेड वही है कि 2 को फिक्स कर दिया, टू इंटू 10, हाँ 1 × 10 × 10 हाँ, टेन नंबर ऑफ इंटू, यहाँ प्लेस। 10 पॉसिबिलिटीज हैं, 10 पॉसिबिलिटीज हैं। सो 100 नंबर जहाँ फर्स्ट प्लेस पे 2 है, 100 नंबर जहाँ सेकंड प्लेस पे 2 है, 100 नंबर जहाँ पे थर्ड प्लेस पे 2 है, तो इन ऑल देर आर 302, तो ये आसान हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये 2 हो गया ना। अब आइए, सब आसान क्वेश्चन है। लेट टी बी द रियल नंबर, देन रैंक पूछ रहा है कि इसका रैंक कितना होगा, निकालिए। सो टी रियल नंबर है तो आसान है ना, आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताइए, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, उससे पता चल जाएगा।
निकला जी, क्या है डिटर्मिनेंट? 4t माइनस 2t² माइनस 2। नहीं, फाइनल निकालिए ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सिंपल है, डिटर्मिनेंट नॉन डिटर्मिनेंट है ना, रैंक ए 3 होगा अगर 1 होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ठीक है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, रैंक 3। रोई कोलोन से ये वाला भी आ रहा है, रैंक 2 भी आ रही है हाँ, उसकी। उतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब रैंक 3 है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब है? जब T1 नहीं है। तो T1 नहीं है तो रैंक 3 है, T1 होगा तो रैंक 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए कल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बाकी कल करते हैं, आज ये स्टॉप करते हैं।